इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड गेम्स। लास्ट वीडियोस तक हमने ये पढ़ा कि कैसे वुमेन्स के एफर्ट के बाद फाइनली उनके ड्रेस में चेंजेस आए, कैसे रिफॉर्म्स हुए और कैसे वॉर का इफेक्ट हुआ ड्रेस पैटर्न्स पर, कैसे लोगों ने अपने ड्रेस पैटर्न्स को हैवी एंड बल्की ड्रेस पैटर्न्स को लाइट वेट एंड कंफर्टेबल ड्रेस पैटर्न्स में कन्वर्ट कर पाने में वो सक्सेसफुल हुए। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनलिज्म एंड गेम्स का क्या इफेक्ट पड़ा लोगों के ड्रेस पैटर्न्स पर। तो सबसे पहले तो किसी भी पर्सन के क्लोथिंग पैटर्न से उसकी पर्सनालिटी और उसकी अपीयरेंस का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो उस टाइम में क्या था कि किसी पर्सन के अंदर प्रोफेशनलिज्म और सीरियसनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके क्लोथिंग पैटर्न को जो है आइडेंटिफाई किया जाता था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले अब इस प्रोफेशनलिज्म के एंड गेम्स के क्या इफेक्ट्स पड़े ड्रेसिंग पैटर्न पर। सो द फर्स्ट इज स्कर्ट। जो स्कर्ट साइज था वो बहुत ही शॉर्टर हो गया था। मतलब पहले जो स्कर्ट्स होती थी बहुत हैवी, बल्कि एंड लार्ज होती थी, जिन्हें कैरी करना, उनमें मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था। आफ्टर दैट उन्हें वॉश करना, मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट था, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो अब रिफॉर्म्स हो जाने के बाद जो स्कर्ट साइज था वो शॉर्ट हो गया और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड या डिज़ाइनर होने की बजाय जो स्कर्ट्स को प्लेन कर दिया और लाइट वेट जो लाइट कलर्स हैं उन्हें वुमेन्स प्रेफर करने लगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लेन क्लोथिंग पैटर्न कोई पर्सन अडॉप्ट करता था उतना ही ज़्यादा उसे प्रोफेशनल और सीरियस माना जाता था। तो यहाँ पर स्कर्ट के साइज जो थे वो शॉर्टर हो गए, प्लेन हो गए। उसके बाद शॉर्टर और प्लेन हो जाने की वजह से प्रोफेशनल एंड सीरियसनेस ये नेचर पर्सन का डिपिक्ट होता था। सेकेंड पॉइंट इज फैक्ट्रीज। अब बहुत सारे मैन वॉर की प्रिपरेशंस हो रही थी उस टाइम में 19th सेंचुरी में। तो क्या था कि वॉर की प्रिपरेशंस में जो फैक्ट्रीज थी, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज जो थी, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज में मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही वर्क कर रहे थे। तो फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए उन्हें अब लाइट वेट और कंफर्टेबल क्लोथ्स जो है वेयर करने पड़ते थे। और मेजरली जो ट्राउजर्स थे वो बहुत फेमस थे इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें वेयर करना बहुत इजी होता था, कंफर्टेबल क्लोथ्स की कैटेगरी में वो आते थे। तो एम्यूनिशन फैक्ट्रीज में जो मेन एंड वुमेन्स थी वो क्या करते थे, लाइट वेट क्लोथ्स को ही पहनना प्रेफर करते थे, क्योंकि उनमें जो वर्क करना इजी हो जाता था, कंफर्टेबल होते थे। उसके बाद हेयर्स। अब पहले क्या ट्रेडिशन था, रिफॉर्म्स आने से पहले वुमेन्स को लॉन्ग हेयर्स रखने होते थे, लेकिन बाद में जब वो फैक्ट्रीज में वर्क करने लगी, जो डिस्क्रिमिनेशन था अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में वो खत्म हो गया। जब सभी लोग सेम क्लोथिंग पैटर्न्स अडेप्ट करने लगे तो उस टाइम वुमेन्स ने शॉर्ट हेयर कट रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन शॉर्ट हेयर्स को मेंटेन करना, वॉश करना जो है इजी होता था। और ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम फैक्ट्रीज में जो लॉन्ग हेयर्स थे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, दैट्स वाई शॉर्ट हेयर कट्स का ट्रेंड जो है चल पड़ा। एंड द नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म। अब क्या था कि जो पर्सन जितने ज़्यादा सिंपल, कंफर्टेबल और प्लेन क्लोथ्स पहनता था उसे उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और सीरियस पर्सन समझा जाता था। और प्रोफेशनलिज्म, सीरियस पर्सन एक आइडियल पर्सन की निशानी थी, उसके पॉइंट्स थे। तो इसीलिए क्या था, प्रोफेशनलिज्म पर्सन उसी को ही समझा जाता था जो सिंपल एंड प्लेन क्लोथ्स पहनना फॉलो करते थे। और एम्यूनिशन फैक्ट्रीज में ट्राउजर्स का एक पॉइंट है, जहाँ पर मेंस एंड वुमेन्स दोनों ने ट्राउजर्स वेयर करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद आती है गेम्स। अब रेवोल्यूशंस हो जाने के बाद, ड्रेस रिफॉर्म्स आ जाने के बाद क्या है, वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल में जो है गेम्स लॉन्च कर दी गई। अब गेम्स में फ्रीली मूवमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा हैवी या लार्ज क्लोथ्स तो वियर नहीं कर सकती थी, दैट्स वाई उन्हें जो है शॉर्ट क्लोथ्स पहनना प्रेफर किया। जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने लगी वो, जिसकी वजह से गेम्स में मूवमेंट करना इजी हो जाता था। इसीलिए गेम्स की वजह से क्या है, उनकी स्कर्ट शॉर्ट रखी गई टू ईजी बॉडी मूवमेंट एंड फॉर द कंफर्टेबिलिटी। तो इस तरह से प्रोफेशनलिज्म कॉन्सेप्ट का और गेम्स का वुमेन्स एंड मेंस दोनों की ड्रेसिंग पैटर्न्स पर बहुत ही चेंज पड़ा।
So this was all about the today's concept. To get the content in a written form and to identify your weaker areas, register yourself at our portal abhyasonline.in.